Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing good. Today, in this session, we will discuss an important biological process called as reproduction. आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th के लिए भी है 12th के लिए भी है। जनरल इंट्रोडक्शन देंगे हम आज रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो है ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स। जो ह्यूमन बींग्स है ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जो ह्यूमन मेल है या ह्यूमन फीमेल है दे आर सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल। हम मेल और फीमेल ह्यूमन बींग्स में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। This is what we can call sexually dimorphic. That is, male and female are separately distinguishable. And we all know that human beings are mortal at knife. जैसे कि कुरान में भी है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, every soul shall taste the death. हर किसी को मरना है। So in order to continue the race, ह्यूमन स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए जो ये ह्यूमन बींग्स है ये अपने नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग्स लाइक इटसेल्फ। तो सिंपली मैं बोल सकता हूं जो रिप्रोडक्शन है इट इज सेल्फ परपेचुएशन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स लाइक इट्स ओन। सो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म अपनी रेस को कंटिन्यू कर सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स कैन कंटिन्यू देयर रेस बाय वर्च्यू ऑफ इट। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं we have two types of reproduction. Type first asexual reproduction and type second sexual reproduction. जब हम asexual reproduction की बात करते हैं, asexual reproduction is that type of reproduction in which only single parent is involved. asexual reproduction में एक ही parent involve हो जाता है। जैसे कि हम किसी प्लांट की ब्रांच का एक टुकड़ा लेते हैं, उसको जमीन में डालते हैं, उस टुकड़े से दूसरा न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। सो हम इसमें एक ही पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू वन। इसलिए मैंने लिखा है asexual reproduction is uniparental. That is, it is the reproduction in which only one parent is involved. एंड जो asexual reproduction होती है there occurs no formation of gametes. asexual reproduction में gametes नहीं बनते हैं। so asexual reproduction जो है it is agametogenic reproduction where there is no formation of gametes. asexual reproduction में जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, जो asexual reproduction है इसमें जो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। सो मैंने लिखा है नो वेरिएशंस। नो वेरिएशंस का मतलब ये हुआ जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा, कोई भी वेरिएशन उसमें नहीं होगी। जब वेरिएशन नहीं है
तब evolution की कोई significance नहीं है. Variations lead to evolution. When there is no evolution, when there is no variation, sorry, there is no evolution. इसलिए मैंने लिखा no evolutionary significance is there in case of asexual reproduction. Second type जो reproduction का है, that is sexual reproduction. Sexual reproduction is that reproduction in which two parents are involved. जैसे कि ह्यूमन बींग्स की मैं बात करूंगा, मेल पार्टनर एंड फीमेल पार्टनर दोनों ही इन्वॉल्व होके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दे आर इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स आर viviparous animals. They give birth to their young ones. So young one को प्रोड्यूस करने के लिए both parents are involved. So they adopt or they opt sexual mode of reproduction. So sexual reproduction is biparental, जिसमें दोनों parents involve होते हैं. When two parents are involved in order to produce new one, there is need of a male gamete, I mean sperm, and female gamete, I mean ova. So in case of sexual reproduction, जो sexual reproduction है, there occurs gametogenesis, यानी there occurs formation of gametes. Whereas in case of asexual reproduction, there is no gametogenesis at all. एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑफस्प्रिंग होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो न्यू वन पैदा होता है, दैट इज नॉट सेम. वो बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं. कुछ चीजें मिलते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, जेनेटिकली जो इनहेरिट हो जाते हैं, बट जो ऑफस्प्रिंग होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, वो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स की तरह, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है. सो देयर आर वेरिएशंस. व्हेन देयर इज अ वेरिएशन, देयर इज एवोल्यूशन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम.